भारत से। तो लीजिए, मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का निवासी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उत्बी सोमनाथ पर महमूद गजनवी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। भीम दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक घटना एक परिणाम रहित विजय। कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया है? लेनपुल गजनवी वंश का संस्थापक था। अलप्तगीन। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो देख लेते हैं, मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो वो कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज तृतीय और औड़ोराज तृतीय दोनों एक ही नाम है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है 1206-1526। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा गया है, इल्तुतमिश। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, इल्तुतमिश। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, बलबन। रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था, बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर, तुगरिल खां। वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, बलबन। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन। अगला देखते हैं टॉपिक, खिलजी वंश। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी। वह अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक, मुबारक खिलजी। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, किनसे? तो ये बनी थी तुर्कों से। अब तुगलक वंश पे आते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ले गया, दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया, मोहम्मद बिन तुगलक। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना, वह भी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात, दारुल शरीफा की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था, फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ, अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की, फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, नासिरुद्दीन महमूद। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो वो भी कौन था, तुगलक वंश। तो अब सैयद एवं लोदी वंश पे आते हैं। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी। अब सल्तनतकालीन स्थापत्य एवं कला की बात करते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्र के स्मृति में है, चंद्रगुप्त। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, राणा कुंभा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है, ग्वालियर में। नेक्स्ट, जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था, जयसिंह द्वितीय ने। अब आते हैं सल्तनतकालीन साहित्य एवं साहित्यकार पर जो आए हुए प्रश्न हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है, का लेखक था मोहसिन फ़ानी। ताजुल मासिर हसन निजामी। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंद। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई, तो वो था खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, इब्न बतूता। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा, नन्नय ने। रचनाकार और रचना, मुल्ला दायूद चंदायन। दामोदर कवि, पद्मावती कथा। सोमनाथ, राग विभोद। अमीर खुसरो, आशिका। अब पुस्तक और लेखक देख लीजिए। तबकाते नासरी, मिनहाजुद्दीन सिराज जसजानी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, शम्स सिराज अफ़ीफ़। तुगलकनामा, अमीर खुसरो। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। अगले पेज पे चलते हैं। तो विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था, जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता, जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट टॉपिक, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। किसके अनुगामी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे।
किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारून। निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। देख लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारून के थे, निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद। सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फ़खरुद्दीन गजे शंकर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख सलीम चिश्ती। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत की विरुद्धता, नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक का जन्मस्थल था तलवंडी ननकाना में। नेक्स्ट पे आते हैं अगले पेज पे मित्रों। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलावार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति में भारत का पुनर्जन्म हुआ 15वीं व 16वीं शताब्दी ईस्वी। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संतों का नाम है। अब सल्तनतकालीन जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं अन्य प्रश्नों में आ जाते हैं। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिजे मुमालिक। अगला टॉपिक बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। तो वह युद्ध जिसके एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो वह युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया गया सैबानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की काबुल में। अब हुमायूं और शेरशाह के बारे में। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, शेरशाह एवं हुमायूं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? कालिंजर राज्य के विरुद्ध। लड़े गए युद्धों का कालक्रम देखिए, कन्नौज, चौसा, तालीकोटा और खानवा, ये सही कालक्रम है। नेक्स्ट, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपयों की विनिमय दर थी 64 और 1, 64:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की, शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, कालिंजर। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? शेरशाह से। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, शेरशाह। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया, शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, KR कानूनगो। अब कालक्रम देख लीजिए। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565। अगला टॉपिक अकबर का है। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मनसबदारी व्यवस्था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खां सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन व हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। दीन इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और राम से देवनागरी
लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया। हरिविजय सूरी। अधम खां किसके द्वारा मारा गया? बादशाह अकबर। नेक्स्ट पे आते हैं, वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है वह कौन था? बादशाह अकबर। इंग्लैंड की राजधानी रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? बादशाह अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था? गोलकुंडा। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछवाहों का? अकबर के शासनकाल में दक्कन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ कौन था? अकबर। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था? अकबर। डेट देख लीजिए, युद्ध 1192 तराइन का युद्ध, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध और 1605 में अकबर की मृत्यु। अगले टॉपिक पे आते हैं, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था वह था अहमदनगर। अगले पेज पे आते हैं, जहांगीर एवं शाहजहां। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था? जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था? किसके शासनकाल में? जहांगीर के। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था? चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह था जहांगीर। नेक्स्ट, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की? गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? फ्रांसिस्को पेलसट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया? वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? मीर जुमला। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? शाहजहां। नेक्स्ट, औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? कौन? औरंगजेब। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया वह है दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा? औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वरदास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाता था? कौन सा? वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था? बीजापुर, गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? जहांआरा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया? वो था अकबर के मकबरे को। नेक्स्ट, अगले पेज पे आते हैं। तो पहला, मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको शाहे बेखबर कहा जाता था? बहादुर शाह।
वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अहमद शाह 1748 से लेकर 54। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। अगला मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला पे आते हैं मित्रों। तो सही सुमेलन करना है इमारतें हैं और उनका कालक्रम। कुतुब मीनार 1199 से 1231, आगरे का किला 1565 से 1573, दिल्ली का लाल किला 1639 से 1648, ताजमहल 1632 से 1652। दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आकारीजा। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट, वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली वो कौन था? अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? महामनगा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई जयपुर में। नेक्स्ट, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंच महल। नेक्स्ट, अब दोस्तों आ जाते हैं मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। रज्मनामा वह हिंदू ग्रंथ जिसका फारसी अनुवाद है महाभारत। प्रसिद्ध जहांगीर चित्रकार था, जहांगीरी चित्रकार था अबुल हसन। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की केशव ने। नेक्स्ट, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह अनुवाद है पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। मैच करने के लिए दिया हुआ हसन निजामी नुक्सा ए दिलखुशा, ख्वांद मीर हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, भीमसेन ताजुल मासिर। अब आते हैं शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य पर। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था तो वह क्या कहलाता था? कुलकर्णी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद, अफजल खां का प्रक्रम व सूरत पर आक्रमण तथा लूट। छत्रपति शिवाजी के राज्य में रजत मुद्रा नहीं थी। कौन सी मुद्रा थी? रुपया। प्रचलित मुद्रा नहीं थी, वो रुपया नहीं थी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। नेक्स्ट, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी ताराबाई। किसके समय में मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? सलाहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरो नौबत का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। और व्यक्तित्व और उनका कालानुक्रम देख लीजिए। पद्मिनी 1303, दुर्गावती 1524 से 1564,
ताराबाई 1675 से 1761, अहिल्याबाई 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। बाबरनामा, अब आ जाइए मुगलकालीन विविध पे। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया लेडेन व रस्किन ने। मुगल मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार का समानार्थी नहीं था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन का वास्तविक नाम था शाही खां। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। मुगल कालीन में दरबारी भाषा थी फारसी। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खां। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगिर थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट, पंजाब में होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलेबिड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गुरु रामदास। दास्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। अगले पेज पे आते मित्रों। मुगलों ने नौरोज़ का त्यौहार लिया पारसियों से। जवाबित थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य का आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलीज खां। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलीज खां। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचिन। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दे कर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। अगला देखते हैं सुमेलन करने के लिए दिया हुआ है। ईयर दिया हुआ है बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539। सरनाल का युद्ध 1572। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707। स्मारक और निर्माण वर्ष अटाला मस्जिद जौनपुर 1408। शेरशाह सूरी का मकबरा सांसाराम 1545। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570। राबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678। अगला दाम क्या था? तांबे की मुद्रा थी, तांबे की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख। जरीब भूमि की लंबाई नापने की इकाई। युद्ध तथा वर्ष चंदावर का युद्ध 1194। तैमूर आक्रमण 1398। तालीकोटा का युद्ध 1565। घाघरा का युद्ध 1529। फिर से युद्ध और वर्ष दिए हुए हैं मित्रों, देख लीजिए। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1576 हल्दी घाटी की लड़ाई। 1817 से 19 तृतीय मराठा युद्ध। 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो मित्रों यहाँ मुगल काल खत्म होता है और अगली वीडियो में हम मिलेंगे आधुनिक भारत को लेकर, जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। धन्यवाद मित्रों।